सो हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का। एंड 11th का लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे फर्स्ट की तरफ मूव होते जाएंगे। तो इसके ज़्यादा पार्ट होंगे, मतलब 3 से 4 पार्ट होंगे 50 मिनट्स के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी यही कंसेप्ट रहेगा। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सारे PDF एंड हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर। एंड लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को बुला लो जल्दी से। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिटरली इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद किसी के पास भी एक सिंगल डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है, रियल डाउट होगा या फिर एक एक्यूरेट डाउट है कि हाँ भाई सही है, इसको डाउट है इस चीज में, तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और अगर किसी का मतलब किसी का कमेंट ऐसा रहेगा कि बेफालतू के डाउट्स पूछ रहे हैं बिना बात के, तो उसका मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो, तो एक्यूरेट डाउट जिसको भी आएगा तो वो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखना, स्टार्ट करते हैं हम। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम। एंड यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, ठीक है। तो इस चैप्टर के 3-4 पार्ट बनेंगे, तो वो आप उसको आराम से देखना, सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। तो अब हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड टेलीग्राम पे तो आपको मैं सारी चीज प्रोवाइड करा ही देती हूँ, सारे हैंड रिटन नोट्स और लाइन टू लाइन क्वेश्चंस। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जरा समझना कि देखो इसने क्या बोला है कि आपने तो न्यूरल सिस्टम के बारे में तो पहले पढ़ा हुआ है, मतलब पिछले वाले चैप्टर में, है ना, मतलब जो आगे आएगा चैप्टर वो वाले चैप्टर में। तो वो क्या करता है, न्यूरल सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करता है हर ऑर्गन से। बट द न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, फास्ट तो होता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होगा, फास्ट होगा बट शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है। ओके जी, इतना समझ में आया। अब क्या है कि हर एक सेल को क्या है, हर एक सेल को जरूरत होती है किस चीज की, all cell of the body and the cellular function need to be continuously regulate। उनको किस चीज की नीड होती है, कंटिन्यूसली रेगुलेट करने की, ठीक है ना। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन क्या, कैसे स्पेशल टाइप का, तो किस स्पेशल टाइप का, देखो यहां पर ना, यहां देखो, हाँ, इंटीग्रेशन, दिस फंक्शन कैरिड आउट बाय हार्मोन, जो कि एक स्पेशल टाइप का जो फंक्शन है। देखो जरा समझना, आपके छोटे छोटे चिंटे से सेल है। अब देखो आपके नर्व्स हर सेल्स तक तो नहीं पहुंच सकती ना, हर सेल तक तो नहीं पहुंच सकती, हर एक छोटी सेल्स तक नहीं पहुंच सकती। जैसे एक नर्व जा रही है, ऐसे ऐसे करके नर्व जा रही है, तो हर एक सेल तक, छोटी सेल तक नहीं जा सकती। तो इसके लिए क्या होगा, हार्मोन क्या करेगा, इसमें हार्मोन की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करेगा, हर एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंच जाएगा, जहां तक वो नर्व्स नहीं पहुंच पाते। नर्व्स जो है, जैसे मानो यहाँ से नर्व जा रही है बट यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा, हर एक बड़े ऑर्गन तक तो नर्व्स चली जाती है, बट छोटे सेल्स का क्या, तो छोटे सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमने हार्मोन का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हार्मोन का। अब हार्मोन एक्चुअल में सिक्रेट कौन कराता है, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। जो न्यूरल सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों ही जॉइंट होके, मतलब न्यूरल सिस्टम सारे बड़े ऑर्गन तक या फिर जितने भी ऑर्गन है उन सबको करा देगा, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हार्मोन सिक्रीट कराता है, एंडोक्राइन सिस्टम,
जो कि हार्मोन सिक्रीट कराता है, वो हर एक छोटे छोटे चिंटे चिंटे से सेल्स तक पहुंचा देगा। तो एंडोक्राइन देखो यहाँ पर एंडोक्राइन एंड प्लस न्यूरल, ये दोनों मिला के पूरे में रेगुलेट हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन्स। ठीक है, अब ऊपर करते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये ना एक ना, इसमें जो डक्ट्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, डक्ट्स बहुत कम होती हैं, इसलिए हम इसे डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, लैक ऑफ डक्ट होने के कारण इसमें डक्ट्स कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड बोल देंगे। तो और इसका सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखो जो हार्मोन है ना, अब हमारे हार्मोन जी, ठीक है, हार्मोन की ना दो डेफिनेशन थी, दो डेफिनेशन है, एक तो ओल्ड वाली एलडी है वो, सॉरी ओल्ड वाली, और एक करंट वाली, मतलब करंट में जो आई है। ठीक है, तो हार्मोन की दो डेफिनेशन है, एक ओल्ड एंड एक करंट वाली। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है हार्मोन की, कि हार्मोन एज अ केमिकल, क्या है, हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से किससे हार्मोन किससे सिक्रीट हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक तरीके से आप ये समझो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम हमने हार्मोन डाल दिया है। ठीक है ना, और केमिकल किसमें प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड में ही करेगा, ब्लड हर जगह तक पहुंच जाता है, हर एक छोटे छोटे सेल्स तक पहुंच जाता है, तो ब्लड में करेगा रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट, हर एक डिजिटल लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि हार्मोन एक केमिकल एज अ केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को एज अ केमिकल प्रोड्यूस करता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू वो हर एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि करंट डेफिनेशन क्या है। देखो हार्मोन से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हार्मोन से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो हार्मोन क्या हुआ, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है ना, करंट डेफिनेशन जो करंट साइंटिफिक जो है ना डेफिनेशन, वो ये फॉलो करती है कि हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है एंड वो एक्ट करता है एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह। कैसे, एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और प्रोड्यूस होता है ट्रेस अमाउंट में, मतलब थोड़े से ही अमाउंट में। अब जरा ये सोचो, इतने से अमाउंट में आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन कैसा हो जाता है, कि आप अपने आप को मान लो एक हाँ यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, मान लो एक ये हमारा हो गया राहुल, मान लो इसका नाम डाल दिया हमने राहुल। ठीक है, ये हमारा अब एल लग जा, हाँ ये राहुल है, थोड़ा हम ना साइड करके बनाते हैं राहुल और पिंकी को। ठीक है, राहुल एंड पिंकी को, तो ये हमारा राहुल आ गया। ठीक है, एंड ये पिंकी है। यहाँ पर थोड़े से बाल बना देते हैं, इसके बाल कम छत्ता ज्यादा लग रहा है ओके, तो ये हमारा ये हमारी पिंकी हो गई। ठीक है, और ये हमारा राहुल हो गया। ठीक है, अब राहुल ये जो राहुल है इसकी क्रश है ये पिंकी। ठीक है, इसकी ये क्रश है। अब इसने पिंकी ने जैसे ही राहुल को, ये जो पिंकी है, ये जो पिंकी है, इसने इसे सॉरी पिंकी के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो इसने राहुल को हल्का सा टच कर दिया, तो राहुल के बॉडी में क्या होगा,
हार्मोन ऊपर से लेके नीचे तक सिक्रीट हो जाएंगे। हार्मोन पूरे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सिक्रीट हो जाएंगे और क्या राहुल को क्या होगा, वो अपना होश आवाज खो देगा, है ना। तो वो अपना सारी कंट्रोल को खो देगा, इसलिए हार्मोन जो है वो थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। थोड़े से अमाउंट में ये हाल हो जाता है, तो ज्यादा अमाउंट में क्या हाल होगा। एनीवेज अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। ओके तो अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो करंट डेफिनेशन क्या हुई हमारी कि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिशन केमिकल है एंड एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेगा और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब न्यूली डेफिनेशन किस चीज को कवर करती है। न्यूली डेफिनेशन हर एक न्यू मॉलिक्यूल्स को, किसको, न्यू मॉलिक्यूल्स की एडिशन वगैरह को सबको कंट्रोल करती है, मतलब सब चीज इंक्लूड है। जो हार्मोन सिक्रीट होंगे, जो कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब देखो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें देखो बहुत सिंपल सा, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और कुछ ही हार्मोन्स के साथ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ हार्मोन एंड बहुत सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। बट वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा केमिकल्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन प्रोवाइड होते हैं। ठीक है ना। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नीचे डिस्क्राइब किया हुआ उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो एक बार रिवाइज करने के लिए नोट से पढ़ लेंगे। चलो पहले आगे हम एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है ना। ओके जी, हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, द एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसिंग diffuse tissue and cell located in different part of our body consist endocrine system। ठीक है, हर एक, मैंने जैसे कि बताया कि हर एक छोटे छोटे चिंटे सेल्स तक जाएगा, हर एक छोटे छोटे चिंटे सेल्स तक हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से हर एक चिंटे सेल तक पहुंच जाएगा, टिश्यू और सेल्स तक। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, जूम कर देती हूँ थोड़ा। हाँ अब सही है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स में क्या क्या आएगा, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एंड देन ये सारी चीजें क्या होती है, एंडोक्राइन बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बहुत से ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि बहुत से ऑर्गन जो होते हैं वो भी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इन एडिशन देयर इज सम अदर ऑर्गन्स, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट, क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ग्लैंड, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके तो गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे क्या करते हैं, हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओके, अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी given in the following secretion। अब हम इन सारे secretions को पढ़ने वाले हैं जो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा। क्या क्या चीजें पढ़ी, पाइनल, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, ये सारी चीजें हम अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस देखो क्या, हाइपोथैलेमस जो है, देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका बॉस है एक तरीके से। हाइपोथैलेमस इसका क्या है, बॉस है।
ठीक है। तो हर चीज पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा। अब हाइपोथैलेमस को डिस्क्राइब करते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में जरा समझते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस क्या है, सॉरी, इसको जूम इन कर देते हैं। ओके हाइपोथैलेमस क्या है, किसका, डायसिफेलॉन एंड फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्या, डायसिफेलॉन एंड फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है, जो कि क्या रेगुलेट करेगा, ये क्या रेगुलेट करेगा, वाइड स्टर्नम ऑफ आवर बॉडी फंक्शन, सॉरी वाइड स्पेक्ट्रम, ये क्या करेगा, रेगुलेट कराएगा वाइड स्पेक्ट्रम को हमारी बॉडी फंक्शन में, ठीक है। ओके जी, ये समझ में आ गया। तो हाइपोथैलेमस, यहाँ पर जरा आपको दिखा भी दूंगी कि जो डायसिफिलॉन एंड फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का बेसल, ये दोनों जो डायसिफिलॉन और फोर ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस के क्या है, बेसल पार्ट है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर में, देखो जरा जूम करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और डायसिफिलॉन एंड फोर ब्रेन का ये क्या है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर बेसल पार्ट क्या है, हमारा डायसिफिलॉन फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ओके, तो अब हम नीचे की तरफ आते हैं। ओके, अब क्या करेगा, जो कि हाँ हमारे बॉडी फंक्शंस को, हमारी बॉडी फंक्शन के बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स को क्या करता है, रेगुलेट कराता है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है सर्वल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, क्या, सर्वल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। किसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, देखो हाइपोथैलेमस कंटेन करता है बहुत सारे सर्वल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को। मान लो ये बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये किसने कंटेन करा हुआ, ये कंटेन किया हुआ हाइपोथैलेमस ने, किसने, हाइपोथैलेमस ने कंटेन किया हुआ। तो ये सारे सेल, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, हाइपोथैलेमस ने कंटेन किया हुआ है। अब इसी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, न्यूक्लियाई किसे बोलेंगे, जब ये कंटेन करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को, सर्वल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब हार्मोन प्रोड्यूस, कभी देखो, कभी आपकी मम्मी आपको प्यार से समझाती है, तो कभी आपको मार के समझाती है, ठीक है ना। कभी बोलती है कि आसानी से किसी चीज की परमिशन दे देगी, और कभी आपकी मम्मी आपको परमिशन, चाहे वो छोटी सी भी चीज हो, पर उसकी परमिशन नहीं देंगी। तो कभी प्यार से समझाता है हाइपोथैलेमस भी, और कभी इनहिबिट कराता है। यहीं पर ये बात है, कहां पर, जो हार्मोन है, हार्मोन जो है वो कभी कभी क्या होता है, हाँ क्या होता है कि कभी हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेगा। कभी तो वो क्या कहते हैं, हार्मोन को रिलीज कराएगा, किसके, विच स्टिमुलेट सिक्रीट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन के कारण उसको कभी हाइपोथैलेमस हार्मोन को रिलीज कराएगा और कभी इनहिबिट करेगा, ठीक है, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है ना। अब जैसे कि जरा समझना, जैसे कि अगर रिलीजिंग हार्मोन की बात करें, देखो दो तरीके की हाइपोथैलेमस, दो तरीके की क्या करेगा, कभी इनहिबिट करेगा, क्या, इनहिबिट करेगा, और कभी रिलीज कराएगा, क्या कराएगा, रिलीज, ठीक है ना, कभी रिलीज कराएगा तो कभी इनहिबिट कराएगा। तो दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन से ही सिक्रीट होते हैं। अब देखो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल बताती हूँ, रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल है क्या, जैसे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या है, एक रिलीजिंग हार्मोन है जिसे हम GnRH भी बोलते हैं, क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH इसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिट्यूटरी हार्मोन ही है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन है। अब अदर साइड हम एक देखें, अदर साइड देखें तो क्या होगा, जो सोमैटोस्टैटिन है वो भी पिट्यूटरी हार्मोन ही है,
बट ये क्या कराएगा, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। ये क्या कराएगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, किसको, ग्रोथ हार्मोन को। सोमैटोस्टैटिन, यहाँ पर लाइन पढ़ना जरा, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कि क्या कराता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है ना, तो तब उसको इनहिबिट कराता है, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद क्या है, दीज हार्मोन, ओके, यहाँ पर क्या बात है, हाँ, these hormone originate hypothalamus neurons pass through the axon, पहले एक्सॉन पे जाएगा एंड एक्सॉन से फिर कहाँ पर, एक्सॉन से कहाँ पर जाएगा, नर्व्स की एंडिंग पे, है ना, नर्व्स एंडिंग पे रिलीज हो जाएगा, रिलीज फ्रॉम नर्व्स एंडिंग, नर्व्स के एंडिंग पे रिलीज हो जाएगा, ओके ओके जी। नाउ नर्व एंडिंग, द हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हार्मोन किससे रीच्ड होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रीच्ड होते हैं। प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो हार्मोन है वो किससे, प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए रेगुलेट करेगा किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है ना। सॉरी मैंने ये रीजन नहीं हटाया, ठीक है। एंड ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे करेगा एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। अब यहाँ पर जरा समझना है, इसमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ पर आई थिंक आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, उसको आगे समझाते हैं, एक्सप्लेन आगे करते हैं। चलो इस नेक्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जरा यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, देखो हाइपोथैलेमस है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है एंड यहाँ ये रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कहाँ पर है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एक मिनट, ओके, ये क्या है, हाँ, यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट मैं आपको सही से दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा पोस्टीरियर का है, और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा एंटीरियर का है। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो, ये देखो जो तार को देखना, ये वाली तार को देखना, किसको, ये वाली तार को देखना है आपको, ये वाली तार को, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस की नर्व्स है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस की ये वाली, ये दोनों क्या है, नर्व्स है हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस से ये नर्व निकली और पिट्यूटरी, सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट घुस गई, है ना। तो ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो डायरेक्ट कनेक्ट है भाई, ये हाइपोथैलेमस की नर्व्स। बट यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पे देखो, पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ से कुछ ये केचड़ा सा बना हुआ उसमें गया, फिर देन यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि यहाँ पर बाय हार्मोन जा रहा हो, क्योंकि इंटरकनेक्ट जो नर्व्स से, नर्व्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाते हैं, नर्व्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाते हैं, मतलब जैसे ऐसे करके एकदम सीधा सीधा नर्व्स क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचा देंगे। बट जो हार्मोन है, हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत केचड़े मार के निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट में कौन दिख रहा है हमें, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कनेक्ट में कौन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से किसकी हेल्प से, हार्मोन की हेल्प से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है, इसको क्लीन कर देते, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर देखो, अब देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ पर होता है, एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है, कहाँ पर लोकेटेड होगा, एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है, जिसे हम सीलिया टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया
सीला, सीला, सीला की जवानी, सीला टर्सिका, क्या टर्सिका, है ना, शीला और शीला की जवानी, सीला और टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम सीला टर्सिका बोलते हैं, सीला टर्सिका बोलते हैं। ठीक है, ये अटैच होती है सीला सीला टर्सिका, सीला टर्सिका मान लो ये हाइपोथैलेमस है और ये सीला टर्सिका, तो ये एक स्टॉक के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सीला टर्सिका एंड ये हाइपोथैलेमस, एक स्टॉक के साथ ये क्या कहते हैं, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या बोला गया है, सीला टर्सिका हाइपोथैलेमस से बाय एक स्टॉक क्या होता है, कनेक्ट अटैच्ड रहता है। अब ये जो सीला टर्सिका है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना, देखो एनाटॉमिकली कैसे, एडिनो हाइपोफिसिस एंड क्या नाम सा, न्यूरो हाइपोफिसिस, दो पार्ट है। इसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। ओके ओके, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की होगी। ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। क्या है कि यहाँ पर क्या बोला है, हाँ, तो ये दो पोर्शन को कवर करेगा। पास जो एडिनो हाइपोफिसिस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, जो एडिनो हाइपोफिसिस है, एडिनो हाइपोफिसिस दो पोर्शन को कवर करता है। ये जो बीच में एक लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग देख रहे हो, है ना, लाइनिंग है ना, यहाँ पर एक ऐसे करके जो पोस्टीरियर और एंटीरियर को अलग कर रहा है, तो इसका नाम है हमारा पार्स इंटरमीडिया। क्या, पार्स इंटरमीडिया, भाई तुम्हें ये राइटिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पार्स इंटरमीडिया हमारा क्या होगा, ये लाइनिंग का नाम हमारा क्या है, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया, इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या, पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोल सकते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफिसिस भी बोल सकते हैं, और पार्स डिस्टैलिस भी बोल सकते हैं। तो पार्स वाले तीनों नाम क्या होंगे, पोस्टीरियर का पार्स वाला नाम पार्स नर्वोसा, बीच वाली लाइनिंग का नाम पार्स इंटरमीडिया, और एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स वाला नाम क्या, पार्स एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है ना, सॉरी पार्स डिस्टैलिस, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या है, क्या नाम है हमारा, पार्स डिस्टैलिस, पार्स नर्वोसा एंड पार्स इंटरमीडिया। ओके, इट्स क्लियर। ओके, नाउ बात करते हैं एडिनो हाइपोफिसिस क्या क्या सिक्रीट कराता है, क्या क्या सिक्रीट कराएगा, ये ना एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सिक्रीट कराता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH भी बोलते हैं, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जिसे हम ACTH भी बोलते हैं। शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वहां पर ACT ही लिखा था, वहां पर ACTH होना चाहिए था, तो मैंने वहां पर कमेंट में भी बता दिया। ओके, और सो वहां पर गलती हो गई थी। फिर LS एंड FSH ये सारी चीजें सिक्रीट करता है। ओके, अब पार्स इंटरमीडिया क्या करता है, सिक्रीट, पार्स इंटरमीडिया क्या सिक्रीट करता है, यहाँ पर लिखा हुआ पार्स इंटरमीडिया क्या सिक्रीट करता है, ओनली वन हार्मोन, एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं मेलिनोसाइट। क्या, मेलिनोसाइट, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, उसका नाम होता है मेलिनोसाइट, जो कि हमारे स्किन की कलर्स को क्या करेगा, मतलब चेक करे, मतलब हमारे स्किन की कलर को देखेगा, कि मतलब स्किन की कलर को डिसाइड करेगा, हाँ डिसाइड करेगा। तो स्किन के कलर को मेलिनोसाइट क्या करता है, डिसाइड करता है, जिसे हाँ यहाँ पर, हाँ, तो मेलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कराता है, पार्स इंटरमीडिया, MSH। ठीक है, ओके जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है,
इतना हो गया। अब यहाँ पर जरा देखना कि जो पार्स इंटरमीडिया जो है, एक मिनट सॉरी पेंसिल नहीं लिया, ओके पेन नहीं लिया था। तो जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ। पार्स डिस्टेलिस कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी याद रखना, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफिसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तीनों चीज बोलते हैं, और बीच का जो है उसे हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझो कि इसने क्या सिक्रीट किया, एंटीरियर वाले ने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या सिक्रीट किया, ग्रोथ हार्मोन TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ये सारी चीजें हमारी सिक्रीट करी। और इंटरमीडिया ने क्या सिक्रीट किया, इंटरमीडिया ने सिक्रीट किया क्या, एक हार्मोन सिक्रीट किया, मेलिनोसाइट सिक्रीट किया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। देखो क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पर है न्यूरो हाइपोफिसिस, जिसे हम पार्स नर्वोसा या फिर ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बोला ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्टोर एंड रिलीज करता है दो हार्मोन को, ठीक है। किस चीज को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को, ये दो हार्मोन को रिलीज करता है। तो तीनों के बारे में पता चल गया, पोस्टीरियर के बारे में, एंटीरियर के बारे में, और पार्स इंटरमीडिया के बारे में। इंटरमीडिया क्या सिक्रेट करेगा, मेलिनोसाइट। इंटरमीडिया क्या सिक्रेट करेगा, मेलिनोसाइट। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन, ये सारी चीजें, LH एंड FSH, ये सारी चीजें एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगा और वैसोप्रेसिन सिक्रीट करेगा। एंड इंटरमीडिया का तो एक था ही, MSH, बस ये सारी चीजें। आई होप यहां तक सभी को सभी चीज क्लियर होगी। ओके, यहां पर हमारा होता है एंड अब हम यहाँ पर एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं इस पूरी क्लास का 2 मिनट के अंदर, सॉरी, ठीक है, 2 मिनट के अंदर हम इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ, बाय विद अ नोट्स, ओके, यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे नोट्स लगा दिया मैंने, हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन की हमने स्टार्टिंग करी, क्या बोला हमने स्टार्टिंग में कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो लैक ऑफ डक्ट होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ओके, नाउ दिखना चाहिए ना, ओके, नाउ हाँ, यहाँ पर अब देखो, एंडोक्राइन का सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन का ओल्डेस्ट डेफिनेशन क्या होता है कि हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन में और रिलीज होता है ब्लड में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। बट करंट डेफिनेशन क्या है, करंट डेफिनेशन तो हमारी ये है भाई कि हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिशन केमिकल है और वो एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करती है एंड प्रोड्यूस क्या, थोड़े से अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कि वहां पर पिट्यूटरी, क्या क्या चीजें होती है, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, वो पैनक्रिया, थाइमस, गोनाड्स, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ये सारी चीजें हमारी हो गई। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस डाइंसिफिलॉन और फोरब्रेन का बेसल पार्ट है, ठीक है, डाइंसिफिलॉन फोरब्रेन का बेसल पार्ट है और क्या करता है, जो कंटेन सर्वल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को ये कंटेन करता है, बहुत सारे सर्वल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप को ये कंटेन करता है, उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड रिलीज, अब क्या होता है,
हाइपोथैलेमस दो तरीके की हार्मोन को रिलीज कराता है। हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन को कंट्रोल करता है। कैसे? कभी हार्मोन को रिलीज कराएगा तो कभी इनहिबिट कराएगा। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जांपल रिलीजिंग हार्मोन का गोनाडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन जीएनएच, ठीक है। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल सोमैटोस्टैटिन जो कि क्या करता है, इनहिबिट रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा होता है उसको हम ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब जो जो रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये जो दोनों हार्मोन है वो प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है। वो पोर्शन अगर वहां नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर पक्का 100% समझ में आ जाएगा। जो ये दोनों हार्मोन है ना, ये दोनों जो हार्मोन है, ठीक है, ये वाला ये रिलीजिंग और ये वाले एक बार क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं ये दो, एक मिनट। तो ये दोनों जो हमारे हार्मोन है ना, ये क्या होता है, ये दोनों हार्मोन प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए प्रोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए कहां पर पहुंच जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं हमारे। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो है एंटीरियर वाला वो इनडायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट होता है किससे, इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड हाइपोथैलेमस बाय हार्मोन, एंड पोस्टीरियर वाला डायरेक्टली कंट्रोल होता है बाय न्यूरॉन्स की हेल्प से। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ते हैं। ये लोकेटेड कहां पर होता है, बोनी कैविटी में, जिसे हम सेला टर्सिका भी बोलते हैं एंड सेला टर्सिका बोलते हैं। अब ये अटैच किससे होता है, हाइपोथैलेमस बाय एक स्टॉक के कारण ये अटैच रहता है। अब सेला टर्सिका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस में, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफिसिस को हम एडिनो हाइपोफिसिस के दो पोर्शन है, मतलब ऑलमोस्ट ये इसी से जो पार्स इंटरमीडिया है वो इसी से अटैच्ड होता है, पार्स डिस्टैलिस से। तो एडिनो हाइपोफिसिस का ये पार्ट माना जाता है। तो दो पार्ट होते हैं इसके, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये इसे हम कॉमनली क्या भी बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। और ये क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकॉइड्स और एलएचएन एफएसएच, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा था। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर एडल्ट एज के बाद भी ग्रोथ नॉन स्टॉप रही तो वो क्या होगा, उसे हम एक्रोमेगाली बोलेंगे। इस वाले पोर्शन को ये वाला पोर्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन लाइन टू लाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये वाले चीजें रहने दो, आपको पहले नहीं बताया मैंने तो समझ में नहीं आएगा। तो एलएचएन एफएसएच के बारे में बात करते हैं। मेल और फीमेल में रिलीज होता है एलएचएन एफएसएच, ये सारी चीजें छोड़ दो, बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं हमारा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात किया तो जो कि एक ही हार्मोन सिक्रीट करेगा, मेलिनोसाइट, ठीक है ना, जो कि पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन को देखता है। और ये ऑक्सीटोसिन कैसे एक्ट करता है, कहां पर एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज कर रहा था, पार्स नर्वोसा। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कर रहा था कौन, पार्स नर्वोसा। तो ऑक्सीटोसिन क्या एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा, एक स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा। कब, जब मिल्क की इजेक्शन होती है एंड जब चाइल्ड बर्थ लेता है तब उस टाइम यूट्रस पे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देख ली और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तुमने, जल्दी जाओ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो।